सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट जोन। इस वीडियो में कुछ मल्टीपल कंपनीज के क्वार्टर टू के रिजल्ट देखने वाले हैं। तो ओवरऑल ये कंपनियां मे भी आपके पोर्टफोलियो में हो सकती हैं और इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट आ चुके हैं, तो इनके रिजल्ट का इम्पैक्ट हमें आने वाले टाइम में मार्केट में देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं। तो क्या इन कंपनीज में हमें कुछ क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए या एक्यूमुलेशन करना चाहिए, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि क्या ये कंपनियां हम लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में हो सकती हैं। कुछ कंपनीज में आपको मे बी प्रॉफिट हो रहा होगा तो कुछ में मे बी आपको लॉस हो रहा होगा। सो ओवरऑल किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लिस्ट के यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट कंपनी है दोस्तों, उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। आप सबको पता है कि पाइपिंग सेक्टर से कहीं ना कहीं कंपनी बिलोंग करती है एंड इसने अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई वगैरह भी किया हुआ है। 48,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1800 के करीब में इसका एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है। प्रीमियम साइड पे 92 पे इसकी वैल्यूएशन है। ओवरऑल कंपनी के अगर आप क्वार्टर टू के रिजल्ट देखेंगे दोस्तों, तो आज की डेट में कंपनी का जो सेल्स है जस्ट 1% से इंक्रीज हुआ है, मीन्स जस्ट नाम के लिए इंक्रीज हुआ है। 1370 करोड़ का इस बार कंपनी ने सेल्स किया है। तो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कुछ भी खास यहाँ पे कंपनी के सेल्स में तेजी देखने को नहीं मिली है। बाकी नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें भारी भरकम प्रेशर देखने को मिला है। 17% से इसके जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी 132 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी, प्रीवियस क्वार्टर में 120 था, जो आज की डेट में घटकर 109 करोड़ हो चुका है। मीन्स देखा जाए तो क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में हमें प्रेशर देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली हुई है। सो ओवरऑल कंपनी के जो रिजल्ट है दोस्तों वो टोटली नेगेटिव आए हुए हैं। और दोस्तों ऑलरेडी एस्ट्रल में हमें गिरावट वगैरह देखने को पहले ही मिल चुकी है। सो आइए एक बार लॉन्ग टर्म के लिए देख लेते हैं कि इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग या कंपनी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या कर सकते हैं। रिजल्ट के बाद अगर देखा जाए तो इस कंपनी में 0.87% की काफ़ी मामूली सी गिरावट हुई है। जिस तरीके का रिजल्ट था उस तरीके के हिसाब से अगर देखा जाए तो और भी बड़ी गिरावट हो सकती थी। पिछले एक साल में 4% तक की गिरावट है, लेकिन इस गिरावट को अगर आप इसके ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करेंगे तो आज की डेट में ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 26% तक की बड़ी गिरावट में देखने को मिल रहा है। मिस देखा जाए तो इसमें ऑलमोस्ट जो गिरावट होनी थी हो चुकी है। सो पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। बाकी पिछले 5 साल में देखेंगे तो इस गिरावट के बावजूद भी कंपनी ने 188% तक का बेहतरीन रिटर्न डिलीवर किया है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने ऑलरेडी एक मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे दिया अपने शेयर होल्डर को। सो आज के दिन में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट ये स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। और जब तक ये स्टॉक 1800 या उससे नीचे वाले लेवल पे है, डेफिनेटली अगर आपको कुछ क्वांटिटी बढ़ानी है या फ्रेश एंट्री करनी है तो आप कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी शानदार है। शॉर्ट टाइम में प्रेशर ज़रूर है दोस्तों, बट ओवरऑल लॉन्ग टाइम में कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा आपको बना के दे सकती है और काफ़ी अच्छा CAGR आप इस कंपनी से हासिल कर सकते हो। सो अगर आप चाहो तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रल में एक्शन ले सकते हो। यहाँ पे हमारी सेकंड कंपनी है आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड। ऑलमोस्ट 13,500 करोड़ का मार्केट कैप है, 25 की वैल्यूएशन है, 1706 रुपये पे इसका एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है। इस बार कंपनी के क्वार्टर टू के अगर आप सेल्स देखेंगे तो 17% से इंक्रीज हुए हैं ईयरली बेसिस पे। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 497 था, प्रीवियस में उसमें 542 था, जो आज की डेट में बढ़कर 579 करोड़ हो चुका है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के जो सेल्स है वो क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं। इसी के साथ में अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वो भी 22% से इंक्रीज हुए हैं। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 122 था, प्रीवियस में 126 था, जो आज की डेट में बढ़कर 148 करोड़ हो चुका है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है दोस्तों वो 22% से ईयरली बेसिस एंड क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। मीन्स देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी ने अपना जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव शो किया हुआ है। तो आवास की अगर आज की हम सिचुएशन देखते हैं तो 1.60% तक की तेजी आवास में हमें देखने को मिली हुई है। बाकी लॉन्ग टर्म का ग्राफ आपके सामने है। अक्टूबर 2018 से कंपनी स्टॉक मार्केट में है, तब से 119% तक का रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को बना के दिया है। कोविड में कंपनी में गिरावट हुई थी, देन उसके बाद देखा जाए तो अच्छी तेजी हुई थी। हालांकि 2018 से 2022 तक देखा जाए दोस्तों तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिया था। कोविड में थोड़ा सा गिरावट जरूर हुई थी, बट ओवरऑल वो तो मार्केट में गिरावट थी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2018 से 2022 तक 4 सालों तक कंपनी ने ऑलमोस्ट 300% तक का
बड़ा रिटर्न बना के दे दिया था। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो 2022 से इसमें हमें जो गिरावट देखने मिली हुई है दोस्तों, तो कंपनी 2023 के एंड तक संभल नहीं पाई थी। 2024 के स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसमें हमें संभलते हुए ये स्टॉक नजर आया हुआ है, और आज के दिन में देखेंगे तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 44% तक की बड़ी गिरावट में देखने को मिल रहा है। और जब ये स्टॉक सपोर्ट लेवल पे था, डाउन साइड पे था, तो मल्टीपल टाइम्स हमने इसको डिस्कस किया हुआ था। और 2024 से भी अगर देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पे अच्छा कमबैक किया हुआ है एंड अच्छी रिकवरी की हुई है। मीन्स कोई बहुत ज़्यादा खास रिकवरी तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कंसोलिडेशन दिखाते हुए कंपनी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। सो जिनके पास ये फाइनेंस वाली कंपनी है तो डेफिनेटली आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी भी एक अच्छा डिस्काउंट बना हुआ है, कुछ क्वांटिटी बढ़ाना रहा तो अपनी पोर्टफोलियो की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लिस्ट के यहाँ पे हमारी तीसरी कंपनी है रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड। 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, 34 की वैल्यूएशन है, 2220 रुपये पे इसका एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है। कंपनी के सेल्स देखेंगे तो 6% से डिक्रीज हुए हैं। इस बार इसने 300 करोड़ का सेल्स किया है। सो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो 6% तक की एंड 12% तक की गिरावट कहीं ना कहीं कंपनी के सेल्स में हमें देखने को मिली हुई है। इसी के साथ में अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट 5% से इंक्रीज हुए हैं। 49.3 करोड़ का इस बार कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है, ईयरली बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो 5% की मामूली सी तेजी है। मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो स्लाइटली नेगेटिव या इक्वल यहाँ पे रिजल्ट शो हुए हैं, कुछ खास इंप्रेसिव नजर नहीं आए हैं यहाँ पे इसके नंबर्स। के दिन में अगर हम देखते हैं तो इसमें न्यूट्रल से ऑलमोस्ट क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली हुई है। एंड दोस्तों कुछ कंपनीज के रिजल्ट जो है वो मार्केट के क्लोज होने के बाद में आए हुए हैं, सो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है। एंड में भी कहीं ना कहीं इनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग कल की डेट में इनमें उस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल सकता है। 2021 से कंपनी स्टॉक मार्केट में, तब से 93% तक का अच्छा रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को बना के दिया है। इसी के साथ में आज के दिन में देखा जाए दोस्तों तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से एक बेहतरीन डिस्काउंटेड लेवल पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम गिरावट के परसेंटेज को नोट करते हैं तो 15% तक का एक अच्छा डिस्काउंट इसमें हमें देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, अगर कोई इसमें अपनी रिसर्च करके बाय करना चाहता है तो डेफिनेटली इसमें सोच सकता है। मे भी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी इसमें आपको देखने को मिल सकती है, बाकी कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टाइम के लिए इसे पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। लिस्ट के यहाँ पे हमारी फोर्थ कंपनी है राजकुमार पाइप्स लिमिटेड, मीन्स प्रिंस पाइप। देखा जाए तो 5272 करोड़ का मार्केट कैप है, वैल्यूएशन यहाँ पे 40 की है और 477 रुपये पे इसका एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है। कंपनी के अगर आप सेल्स देखेंगे क्वार्टर 2 में तो 5% से ईयरली बेसिस पे डिक्रीज हुए हैं। तो क्वार्टरली बेसिस पे हल्की सी जंप रही है, जबकि ईयरली बेसिस पे 5% से कंपनी के जो सेल्स है वो डिक्रीज हुए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी के हमें प्रॉफिट में देखने को मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना और सही देखा, क्योंकि अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो 74% से इसके जो नेट प्रॉफिट है वो ईयरली बेसिस पे डिक्रीज हो चुके हैं। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 70.6 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, मीन्स 70.5 करोड़ तक का प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही थी, जो प्रीवियस क्वार्टर में घटकर 24.5 या 25 करोड़ आप कंसिडर कर सकते हैं उतना हुआ था। और इस बार देखा जाए तो और भी कम हो चुका है, 14.7 करोड़ हो चुका है। सो क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिला हुआ है। एंड इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी ने काफ़ी लंबे टाइम तक कुछ रिटर्न भी बना के नहीं दिया। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से इसमें हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली हुई है। तो प्रिंस पाइप की अगर बात की जाए तो 1.39% की गिरावट के साथ में आज इसमें क्लोजिंग हुई है। बाकी जैन 2020 से कंपनी स्टॉक मार्केट में, तब से 212% तक का रिटर्न तो ज़रूर बना है दोस्तों, लेकिन 2021 के एंडिंग के बाद से ही कंपनी में कोई भी परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली है। और इसके ऑल टाइम हाई से अगर हम आज के दिन में गिरावट के परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं तो 44% तक की बड़ी गिरावट इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। नियर बाय जो 500 रुपये के करीब का लेवल था दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ था। मल्टीपल टाइम्स कंपनी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था। टेक्निकल में हमने इसको और भी बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया हुआ था। एंड इस बार देखते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी ने 500 रुपये के सपोर्ट के लेवल को ब्रेक किया और नीचे ये स्टॉक आ चुका है। साथ ही साथ इसके जो रिजल्ट आए हुए हैं वो काफ़ी नेगेटिव आए हुए हैं दोस्तों। सो में भी आने वाले टाइम में इसमें थोड़ा सा और गिरावट हो सकती है। सो जिनके पास ये स्टॉक है फिलहाल आप उसी अमाउंट के साथ में कंटिन्यू बने रह सकते हैं। कुछ टाइम तक थोड़ा एवरेज अगर आप नहीं करेंगे तो और थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी जैसा कि दोस्तों हमने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया हुआ है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो तो आप एक सेक्टर की कम से कम 2 कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी ने पाइपिंग सेक्टर की इस कंपनी को बाय किया है और कोई एक और कंपनी बाय की हुई होगी तो मे भी उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा होगा या एवरेज करने का मौका मिलेगा।
कि फिलहाल देखा जाए तो पाइपिंग सेक्टर की सभी कंपनियों में ही हमें ज़्यादातर गिरावट देखने को मिल रही है। सो ऐसा कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर कोई फ्रेश एंट्री वगैरह करना चाहता है तो कोई दूसरी कंपनी पे अगर रिसर्च करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई थिंक हरिओम पाइप पे अगर आप रिसर्च करेंगे तो वो थोड़ा आपके लिए और भी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था, मीन्स हरिओम पाइप के बारे में। बाकी इस कंपनी को थोड़ा सा वेट करके रखना ज़्यादा सही रहेगा। पांचवी कंपनी है प्रीतिका इंजीनियर लिमिटेड। काफ़ी छोटा मार्केट कैप है, जस्ट 226 करोड़ का मार्केट कैप है। 55 पे इसकी वैल्यूएशन है। 172 रुपीज़ पे इसका एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है। देखा जाए तो कंपनी जो है 2023 से स्टॉक मार्केट में है, तब से ऑलमोस्ट जो है इस कंपनी ने 300% तक का काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दे दिया है। तो अगर किसी को काफ़ी छोटी कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है तो इसके ऊपर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। ओवरऑल कंपनी देखा जाए तो अच्छी नज़र आ रही है। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर इसके हम सेल्स देखते हैं तो 40% से ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं। सो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो 32 करोड़ का इस बार कंपनी ने प्रॉफिट किया है, मीन्स 41% तक की शानदार जंप कहीं ना कहीं इसके प्रॉफिट में हमें देखने को मिली हुई है। इसी के साथ में अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वो 78% से इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 92 लाख का कंपनी को प्रॉफिट था, प्रीवियस क्वार्टर में 94 करोड़ का प्रॉफिट था, एंड फाइनली कंपनी ने क्रॉस किया एंड आज की डेट में 1.64 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो 78% तक की ज़बरदस्त तेजी कंपनी के प्रॉफिट में हमें देखने को मिली हुई है। ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव आए हुए हैं और आने वाले टाइम में इस कंपनी में और भी शानदार तेजी हमें देखते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि इसका बेस साइज काफ़ी छोटा है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें जो है लिमिटेड अमाउंट के साथ में आगे बढ़ना है। यहाँ पे उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके लिए हो सकता है, मीन्स क्योंकि मार्केट कैप छोटा है तो बड़ा रिवॉर्ड भी मिल सकता है, लेकिन उस तरीके का आपको रिस्क भी हो सकता है। सो हमें कोई बहुत ज़्यादा लालच नहीं करनी है। अगर कोई चाहे तो इस पर अपनी रिसर्च करके कुछ लिमिटेड अमाउंट लगा सकता है। बाकी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, मौका देखा जा सकता है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।